अपनी सभ्यता संस्कृति पर जिसे सदा ही मान रहे, प्रेम और सद्भावना से जो सदा सबके साथ रहे, एकता की जो शक्ति समझे, सबको लेकर साथ चले, सबके दिलों में जिसके लिए मान रहे, सम्मान रहे, ऐसे महापुरुष इतिहास में अमर हो जाते हैं। मणिपुर के महान सेनानी जदोनांग के नाम से जाने जाते हैं। आज इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी में हम जानेंगे मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी जदोनांग के बारे में। अरे जदोनांग, तू अकेले यहाँ बैठी क्या कर रहा है? बाकी के लड़के तो कब के खेलने के लिए निकल गए। और ये तेरे हाथ में क्या है? किसकी टोपी है? माँ, हिंदुस्तान में कोई बाहर से पढ़कर आया है, वो हमें अंग्रेजों से बचाएगा। ये टोपी उन्हीं का है। तेरे कहने का मतलब है कोई विदेशी हमें अंग्रेजों से बचाएगा? नहीं नहीं, वो बाहरी नहीं है, वो तो हमारे अपने हैं। उसने बाहर जाकर हमारे लोगों के अधिकारों के लिए पढ़ाई की। तू किसके बारे में बात कर रहा है? अरे माँ, मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, ये कौन है? कोई मणिपुरी तो नहीं लगता, और पहले कभी नाम भी नहीं सुना है। कहीं सुबह सुबह सपना तो नहीं देख लिया? इसकी खबर मैंने कल बाजार में सुना था। अच्छा ठीक है, अब ये सब छोड़, बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ काम देख। मेहनत करेगा तभी अकल ठिकाने आएगी। जा। ठीक है माँ, आप इसे संभालो, मैं जाता हूँ। हीरे नहीं आया अब तक घर? आता ही होगा। बाहर इतनी देर तक रहता है वो? मतलब संगत तो ठीक है ना उसकी? हाइपू जदोनांग के साथ होगा। दोनों में गहरी छनती है, आपस में पक्की दोस्ती है। फिर तो ठीक है। जदोनांग के साथ वो कुछ ना कुछ अच्छी बातें और अच्छी आदतें ही सीखेगा। इसीलिए तो मुझे भी चिंता नहीं रहती। तसल्ली है कि उसकी संगति अच्छी है। भगवान करे उन दोनों की दोस्ती हमेशा ऐसे ही बनी रहे। अरे अभी तो बचपन की उम्र है, आगे देखते हैं। ये तो समय ही बताएगा कि बड़ा होके जदोनांग क्या करेगा। उनकी जरूरत कैसे हुई हमारे गांव वासियों से कर वसूलने की? क्या बताए हाइपू, किसी गांव वालों ने जाकर अंग्रेजों को खबर दे दी कि यहाँ छोटी छोटी जातियाँ रहती है जिन पे उनका जोर चल सकता है। सबसे पहले हमें गुलामी के कारण को समझना पड़ेगा। पर वो कारण क्या है? हमारे जड़ें कमजोर हो गई हैं। हमने अपने आप को सहूलियत के हिसाब से ढाल लिया है। हम अपनी भाषा, संस्कृति, साहित्य सबको भूलते क्यों जा रहे हैं? हमें वापस अपनी जड़ें मजबूत करनी होगी ताकि आने वाली पीढ़ियां उस पर टिक सके। तुम कहना क्या चाहते हो हाइपो? हमने अपनी संस्कृति पर जो दाग लगाया है उसको मिटाने का वक्त आ गया है। हमें किसी जाति या धर्म पे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जबरन किसी दूसरी संस्कृति को हम नहीं अपनाएंगे। मैं आज अपनी इस धरती पे पवित्र धर्म हिराका की स्थापना की घोषणा करता हूं। मैं सब जातियों से यह अनुग्रह करता हूं, आपस में बंटने के बजाय एक होकर के अपनी भाषा, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा करेंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। गायदिल्लो, गायदिल्लो, क्या कर रही हो? गायदिल्लो, हाँ, तो सुन रही हूँ ना? आती हूँ। अरे केवल खेलती ही रहेगी या मेरी कुछ मदद भी करेगी? अरे कहाँ लगी है शूट? अब किससे लड़ाई है? वहाँ गिर गई थी। तू कहाँ लगाई है शूट? माँ, मैं भी गिर गई थी। कहाँ गिर गई थी? गायदिल्लो के मुक्के पे? और तू रे, तू कहाँ गिर गई थी? इसके सहरे पे?
माँ, ये बिना वजह के दूसरों से लड़ाई कर रही थी। गलती इसी की ही है। समझाने से नहीं समझी तो तूने इसे मार दिया? ठीक है, कल पुलुंग चल रहे हैं, कर दूंगी बेटे से शिकायत जदनाक से। अरे जाओ, तुम्हारा तो वो भतीजा है, मेरे तो भैया है। देखना, वो मेरी ही बात सुनेंगे। गाय दे लो, गाय दे लो। क्या तो तलवार से खेलती रहती है, कुछ और काम नहीं है क्या? तो इस पे गलत ही क्या है? लो, हाइपू आ गए, चलो उनसे ही पूछ लेते हैं। हाइपू क्या बताएंगे? मैं जो कह रहा हूँ पहले तो वो सुन। क्या हुआ गाइदरुंग, क्यों डांट रहे हो आप इन्हें? देखिए ना हाइपू, ये कह रही है कि मुझे तलवारबाजी सीखनी है। तुम्हें तलवार सीखनी है? अगर तलवार सीखोगे तो तुमसे शादी कौन करेगा? इस धरती पर जब तक मेरे भाई बहनों का खून बह रहा है तब तक मैं शादी नहीं कर सकती। बकवास बंद कर। हाइपू के सामने सोच समझ कर बोला कर। मुझे युद्ध कला सीखनी है तो सीखनी ही है। तुम सिखाओ या ना सिखाओ, मैं खुद ही सीख लूंगी। वो ठीक कह रही है। एक औरत का काम सिर्फ साफ सफाई और चूल्हे में नहीं है। एक औरत अपनी देह से अगर नई जान पैदा कर सकती है तो जरूरत पड़ने पे किसी की जान भी ले सकती है। क्या तुम अपने जैसे और लड़कियां ला सकती हो? अगर आप कहे तो पूरी सेना खड़ी कर दूं। अच्छा, तो आज शाम से आपका प्रशिक्षण शुरू करते हैं। आशा करता हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको निराश नहीं करवाऊंगी। पूरे इलाके में जदोनांग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लोगों को जोड़ने की कला से उसने सभी को प्रभावित कर लिया है। तभी तो अपना हीरोइन भी उसके संगठन में शामिल हुआ। हीरोइन तो उसके बचपन का दोस्त है और उसकी चचेरी बहन गाइडिलियो ने तो उसके विचारों और व्यवहारों से प्रभावित होकर हेर का धर्म अपना लिया है। जदोनांग ने हेर का धर्म अपनाकर अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ अपनी एक फौज खड़ी कर ली है। उसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। सुना है आजकल गांवों में घूम घूम कर वो अंग्रेज अफसरों की बुरी नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहा है। हाय, ये कौन आदमी है? थोड़ा सा अलग सलग था है। सर, ये जदोनांग, यहाँ का लोग उसको पूछते हैं, बहुत इज्जत करते हैं सर। What nonsense! सारा हिंदुस्तान में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हमको इज्जत नहीं करता है, जो हमको ऐसे सर उठाकर देखता है। You know? Call him here. Yes sir. नमस्ते जदोनांग। नमस्ते। मैं आपको ये बोलना, अपने मालिक को जाके कह दो ये मणिपुर है, आज़ाद मणिपुर। यहाँ का हर निवासी आज़ाद है। आपको अगर ये सब मालूम ही है, थोड़ी देर की बात है, एक बार मिल लीजिए। क्या मिलूं इन फिरंगी से? Why are you folding your hands in front of him? Sorry sir. ऐसे डराएगा इसको? मैं तो ऐसे ही। You shut up, modern. तुमको मालूम है हम कौन हैं? अच्छी तरीके से मालूम है, आप घुसपैठी हैं। No, हम इस इलाका का SDO है, SJ डंका। तुमको हिम्मत कैसा हुआ कि हमारा साथ ऐसे सर उठाकर बात करने का? जैसे आपका हिम्मत हुआ ये नागा राज्य में आकर के मेरे सामने ऊंचे स्वर में बात करने का। You shut up. तुमको मालूम है इस एरिया में किसका राइट चल रहा है? मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। इस इलाके में सबसे कम अधिकार है तो वो है आपका। You are going to pay the price for this.
I will see you. बड़ा आया अंग्रेज। हाइपू, उस दिन अगर आपको पुलिस पकड़ ले जाती तो? मुझे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो होना है सो तो होगा ही। उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने उस गोरों की टोपी क्यों उतारी? क्योंकि जरूरी था। हमें उनके विरोध पे हर वो तरीके को इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिना भय के, बिना परवाह किए हुए। समझे? नहीं समझे? आओ मैं समझाता हूं। कदम तू अपने खींच ले, यूं ना हमको आग दिखा। मेरी माटी मेरा हक है, दुश्मन अपना हाथ हटा। काट के गिरा है वो सर धड़ से अलग से, जो है फसलों पर मंडराया। मेरी माटी मेरा हक है, दुश्मन अपना हाथ हटा। क्या बात है, तुम इतनी गुमसुम उदास सी क्यों बैठी हुई हो? कई महीनों से हिरेन घर नहीं आया है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं जदुनांग के साथ जंगलों में कहाँ छिपा होगा। उसकी चिंता तुम्हारे अकेले की नहीं है, मैं भी तो उसका पिता हूँ। और फिर जदुनांग भी तो हमारा ही बच्चा है। मुझे उसकी भी चिंता हो रही है। अंग्रेज़ों की नज़र में पहले से ही उनके संगठन की गतिविधियां खटक रही हैं, और अब तो अंग्रेज़ अफसरों और कर्मचारियों का आना जाना गांव में बहुत बढ़ गया है। बस इसी बात का हर वक्त डर लगा रहता है। We just have to get rid of this Jadonang. I don't understand why you people are so worried about it. This is just one man against all of us. That is what you think, sir. He is not just one man. He has his people who treat him like a god. बिल्कुल सही कह रहे हो ढंकन। और जादोनांग के लोग अपनी जान देकर भी उसे हाथ नहीं लगाने देगा। और रही वॉर की बात, उसके हिम्मत और बहादुरी के सामने हमारी सेना ठीक भी नहीं पाएगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? नहीं, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो कानूनी तरीके से हमारे हाथों में आ जाए। फिर उसका फर खाना आसान ही होगा। तो हम ऐसा क्या करेगा? पिछला बार की तरह फिर से उसका लोग अगर उसके सपोर्ट में आ गया तो हम उसका सबूत कैसे लेगा? सबूत होता नहीं है डांकन, उसे बनाना होता है। Of course. अलिस्टर, हमने सुना है कि जादोनांग क्रिश्चियनिटी का सख्त खिलाफ है। उसने कई बार कन्वर्शन के प्रोसेस के दौरान हमारे पादरियों को असोल्ट किया है। तो इस बार जादोनांग असोल्ट से आगे बढ़ेगा। क्या मतलब? शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने हमारे बेटे को पकड़ लिया है। पता नहीं मेरा हिरेन कहाँ होगा, मेरा बच्चा। हिरेन बिल्कुल ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। अंग्रेजों की नज़र में उनका असली दुश्मन जो है जदोनांग है, वही उनका मुख्य निशाना है। संगठन के लोगों को तो वो पकड़ रहे हैं ताकि जदोनांग तक पहुंच सके। तो अब वो क्या करेंगे? जदोनांग जैसे ऊंचे कद के नेता को फंसाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी षड्यंत्र का आरोप लगाकर उसे फंसा सकते हैं ताकि उसे गिरफ्तार कर सकें। मेरा बच्चा हिरेन, जदोनांग उनका क्या होगा?
ये लोग कौन है? कोई पहचानता है इन लोगों को? हाँ साहब, ये व्यापारी लोग हैं। कल आए थे हमारे राज्य में व्यापार करने के लिए। ऐसी? और उनका झगड़ा भी हुआ था जदुनांग से। इसका मतलब ये खून जदुनांग ने ही किया है। नहीं साहब, वो ऐसा नहीं कर सकता। You shut up! सिपाहियों, चलो, चलकर जदुनांग को गिरफ्तार करो। ओके सर। अंधविश्वास विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे वो मैं हूं या और कोई। धार्मिक सामाजिक रीति नीति पे तार्किक रूप से विचार होना होगा। जब तक हम पुराने अंधविश्वासों से जकड़े रहेंगे तो हमें तरक्की का उजाला नजर नहीं आएगा। समझ रहे आप लोग? लेकिन किस जुर्म में? तुम्हारे नेता ने 2 आदमियों को कत्ल किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई गलतफहमी हुई है। नो गलतफहमी। इसने कल 2 लोगों का मर्डर किया है क्योंकि वो क्रिश्चियन था। नहीं, ये झूठ है। हाइपू ऐसा नहीं कर सकते। ये किसी का साजिश है। हाँ, किसी का साजिश है। ठीक है, ये हम बाद में देख लेंगे। सुनो, हमारा पास गवाही भी है, सबूत भी है और उसका ऊपर ये वारंट। तुम लोग का भलाई इसमें है कि तुम लोग इसका बीच में मत आना। अंडरस्टैंड? तुम हाइपू का हाथ तो लगा कर दिखाओ। रुक जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जदुनांग, क्या बोला था हमने तुमको? किसका राइट है इस एरिया में? आज हम तुमको तुम्हारा औकात दिखाएगा। मिस्टर डंकन, आज भी अगर इसी हैट पे किसी का अधिकार है तो वो मजदूर जो दिन रात खून पसीना बहा करके आप लोगों के लिए काम करते हैं। अगर इसी हैट पे किसी का सबसे ज्यादा अधिकार है तो वो आपका सेवक जो हर मौसम में दिन रात आपके पीछे लगा रहता है। और तो और मिस्टर डंकन, इस हैट पे सबसे कम अधिकार है तो वो है आपका। समझे मिस्टर डंकन? सुनो जदुनांग, तुम लोग इसे भगवान मानता है। देखो तुम्हारा भगवान को, कितना बेबस, कितना लेसर। भगवान ये तुम लोग को कुछ समझकर दिखाएगा। तुम लोग बोलो इसको कुछ समझकर दिखाने के लिए। सुनो, ये जदुनांग एक ढोंगी है जो तुम लोग को बेवकूफ बनाकर रखा है। आज हमें तुम लोग को दिखाएगा इसका असलियत। ले चलो इसको पुलिस स्टेशन। यस सर। ले चलो। चलो चलो चलो। हाइपू के साथ जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ? जदुनांग को फांसी दे दी गई है। हमारे हाइपू नहीं रहे। जदुनांग का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम उसे सदियों तक अमर रखेंगे।
जादोनांग के स्वाधीनता के सपने को हम अपने रक्त देकर सच बनाएंगे। शत्रु पर हमारे हर वार से जादोनांग को श्रद्धांजलि दी जाएगी। हम कसम खाते हैं कि हम जादोनांग को कभी नहीं भूलेंगे। जादोनांग अमर है। जादोनांग अमर है। जादोनांग अमर है। आखिरकार अंग्रेजों ने जदोनांग को झूठे आरोप में फंसाकर फांसी दे ही दी और संगठन के बाकी सदस्यों को या तो उन्होंने जेल में अत्याचार करके या फांसी देकर मार डाला। अब तो हिरेन भी नहीं रहा। कभी कभी बड़ी ग्लानि होती है कि माँ बाप के रहते उसकी आंखों के आगे उनके जवान बच्चे गुजर जाए। पर गर्व की बात तो यह है ना कि उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार ही नहीं की। वे आजादी के दीवाने बने रहे। इतिहास उनका नाम बड़ी इज्जत से लेगा, देखना तो। हिरेन और जदोनांग ने सारी उम्र लगभग साथ ही गुजारी। दोनों में अंत तक पक्की दोस्ती थी। तुम्हें याद है, कभी कभी तुम पूछा करते थे हिरेन की गलत संगति तो नहीं है, ठीक है ना? हाँ, अब तो हम ही गवाह हैं कि समय ने यह साबित कर दिया है कि अंतिम समय तक वो दोनों पक्के दोस्त बने रहे। जदोनांग की फांसी से उसके संगठन के लोगों में उदासी छाई। जदोनांग ने अपनी मेहनत से कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा कर उन्हें प्रशिक्षण और शिक्षा दी थी। उनका संगठन कमजोर नहीं हो सकता। ये उदासी उनके महान नेता के इस तरह जाने की है। ये कुछ ही समय तक रहेगी। ठीक कहते हो तुम। सुना है गाइडेलियो ने अपने महू के सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। फिर तो जदोनांग का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उसकी बहन उसके सपनों को पूरा करेगी। जदोनांग के बलिदान की मशाल चलती रहेगी। और इस तरह 29 अगस्त 1931 को अंग्रेज अफसरों के कत्ल के जुर्म में जदोनांग को फांसी दे दी गई। बलिदान की मशाल। इस श्रृंखला की आज की 12वीं कड़ी में हमने मणिपुर के धार्मिक गुरु और राजनीतिक कार्यकर्ता जदोनांग के बारे में जाना। श्रृंखला की 13वीं और अंतिम कड़ी में हम जानेंगे जदोनांग की चचेरी बहन रानी गाइडेलियो के बारे में। मिलेंगे बलिदान की मशाल श्रृंखला की अंतिम कड़ी में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय हिंद।